नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। आबकारी मंत्री के घर में फर्जी तरीके से 7 देसी शराब की दुकानें निरस्त की गई, जो अभी तक चल रही थी। तकरीबन वित्तीय वर्ष का यह साल का आधा समय बीत चुका है और ऐसे में इन 7 निरस्त हुई दुकानों का अब क्या होगा, या इन दुकानों को जो भी संचालक लाइसेंसी चला रहे थे उन पर क्या कार्रवाई होगी, यह बहुत ही हैरान करने वाली एक सूचना खबरिया टॉप के पास आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि आबकारी मंत्री के गृह क्षेत्र यानी हरदोई के बिलग्राम, नुमाइश चौराहा, ऐसे तमाम ऐसे जो 7 देसी शराब की दुकानें जो अभी तक इस वित्तीय वर्ष में जो जो अधिकृत की गई थी, जो चलाई जा रही थी, उनमें पता चला इन 7 देसी शराब के दुकानों को चलाने के लिए जो संबंधित लाइसेंसी थे, जो प्राधिकारी थे, जो वो फर्जी तरीके से बैंक का स्टेटमेंट लगाए हुए थे, यानी पूरी तरीके से फर्जी बैंक का डॉक्यूमेंट, जिसको एफडीआर बोलते हैं, और जिसके आधार पर आगे दुकान संचालन करने की आबकारी विभाग उस लाइसेंसी को अधिकृत करता है। यह जैसे ही यह चौंकाने वाली सूचना आई, पूरी लिस्ट आई, यह पूरा हड़कंप मच गया शासन प्रशासन में। अभी खबरिया टॉप ने इसको लेकर जब देर रात जब यह सूचना प्रसारित हुई और उनके पास आई, तो आबकारी मंत्री को भी फोन मिलाया गया, लेकिन उस समय फोन उनका नहीं मिल पाया। ऐसे में वहां के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह से इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, कई बार रिंग गया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। उसके बाद आबकारी विभाग के लखनऊ प्रभाग के जो डिप्टी एक्साइज कमिश्नर नवीन वर्मा से बात की गई, तो उन्होंने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि हाँ, 7 दुकानें हरदोई जनपद क्षेत्र में देसी की शराब की दुकानें फर्जी तरीके से बैंक डॉक्यूमेंट्स एफडीआर लगाए गए थे, जिनके बाद उन दुकानों को निरस्त किया गया। उसके बाद उनसे यह पूछा गया कि जब इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, तो फिर इसका क्या आधार बनता है कि आपके यहाँ जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो सारा लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है, पूरी तरीके से ऑनलाइन है, पूरी तरीके से प्रूफ है, और कोई भी किसी तरीके का उसमें लूप होल नहीं हो सकता, जिसको हर तरीके से पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो ऐसे में जो वहां पर उस जनपद में जो जिला आबकारी अधिकारी की जो पूरी टीम होती है, जो इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, जो वहां पर रेगुलेटिंग बॉडी होती है, या मुख्यालय पर जो लाइसेंसिंग प्राधिकारी होते हैं, जो उनकी टीम होती है, वह इन लाइसेंसियों के जो बैंक के डॉक्यूमेंट्स है उसको किस तरीके से चेक करती है। इसका मतलब कि आज ये हरदोई में हुआ है, आगे और भी दुकानों पर हो सकता है। तो जानकार बताते हैं कि अगर इसी तरीके से अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर इस ऑनलाइन के जमाने में ऐसे ही लोग दुकान चलाते रहे, छोड़ते रहे, तो सरकार को बहुत बड़ा राजस्व का घाटा हो सकता है। साथ ही आबकारी विभाग की जो विश्वसनीयता है, जो बहुत बड़ा राजस्व संकलन के तौर पर जो जीएसटी स्टाम्प पंजीयन विभाग के बाद आबकारी विभाग तकरीबन 55 से 60 हजार करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व टर्नओवर सरकार के खजाने में जमा करता है। ऐसे में जब इसकी विश्वसनीयता इस तरीके से खोती जाएगी, तो शायद ही कोई इन्हें ढूंढे मिलेगा कि कोई लाइसेंसी या इस विभाग से जुड़े या इस विभाग के कामकाज से जुड़े। तो यह सोचने वाली बात है, और अभी तक इसको जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि मामला आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के गृह क्षेत्र हरदोई का है। यह भी विश्वस्त सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है दबे जुबां कि यह उन्हीं के लोग थे या उनसे जुड़े लोग थे जो यह दुकानें चला रहे थे। लेकिन खबरिया टॉप ने जब आबकारी मंत्री से आज सुबह फिर बात करने का प्रयास किया, तो उनके स्टाफ ने बताया कि अभी मंत्री जी, माननीय जी, अभी किसी मीटिंग में हैं, आप कुछ देर बाद बात करिएगा। हालांकि खबर रुकती नहीं, खबर तो चलनी है, लेकिन खबरिया टॉप इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता कि ये आबकारी मंत्री से जुड़े लोगों की दुकानें थी। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि किस तरीके से दुकानों का आवंटन किया गया, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने किस तरीके से चेक एंड बैलेंस किया, और जो बैंक के डॉक्यूमेंट से जो लाखों करोड़ों की जो है टर्नओवर की संख्या में होते हैं, उनको क्या चेक किया, और उनकी टीम ने इस पर क्या मिलीभगत की, कहां से दिक्कतें आई, और बीच वित्तीय वर्ष में सरकार को सीधे तौर पर राजस्व का चूना लगाने का काम क्यों किया गया। और साथ ही आबकारी विभाग जो सरकार का बहुत बड़ा विभाग माना जाता है रेवेन्यू कलेक्शन की दृष्टि से, उसकी विश्वसनीयता इस इंडस्ट्री में जिस समय योगी सरकार तमाम तरीके से 7 साल का समय गुजार चुकी है, और बराबर जो है बाहरी इन्वेस्टर समिट जो है लगातार इसका आयोजन कर रही है, ताकि इस इंडस्ट्री में और बाहरी लोग आए, निवेशक आए, और सरकार का राजस्व का जो संकलन का ग्राफ है वह लगातार बढ़ता रहे। सवाल कई हैं, लेकिन इसके जवाब कब मिलेंगे, यह अभी तक भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी मुख्यालय से कैमरा पर्सन सचिन के साथ।